Hello my dear students, welcome back to your physics classes and this is class 12 physics topic electromagnetic induction lecture 4. In the previous videos we have discussed about basics of induction, self induction, and in this video we are going to discuss about mutual induction. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन. तो क्या होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन, एक छोटी सी बात पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मैंने एक छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है. इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन ए नियर बाय कॉइल. स्टार्टिंग में भी हमने बोला था दो टाइप का आपका इंडक्शन होता है, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन को बेसिक हमने क्या बोला था, द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ कॉइल itself means the phenomena of induction takes place in a coil due to change in flux in a coil itself. coil में अपने ही फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट सेल्फ इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, मतलब इसके लिए एटलीस्ट 2 कॉइल्स आपको रिक्वायर्ड है. एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन करंट इन अ नियर बाय कॉइल. वही लिखा हुआ है हमने, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन ए नियर बाय कॉइल. किस तरीके से होगा देखिएगा भाई, ये तो क्लियर है. अभी यहाँ पर कॉइल्स कितने होंगे आपके पास, एटलीस्ट 2 कॉइल्स होंगी. से दिस इज फर्स्ट कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल. तो फर्स्ट कॉइल में हमने एक ईएमएफ अप्लाई कर दिया. बेटा फर्स्ट कॉइल इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कॉइल. फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, जहां से हमारा ईएमएफ ऑब्टेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, तो अब जब इसमें हमने क्या करा, करंट पास करे तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास होगा. अब अगर यहां से निकलने वाला फ्लक्स में चेंज हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स इन अ सेकंड कॉइल, इन अ सेकेंडरी कॉइल, एंड वेयर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो ये तो हम बोल रहे हैं व्हेन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन ए नियर बाय कॉइल. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन. तो अब देखिएगा भाई, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं that flux in secondary coil is directly proportional to current in primary coil. भाई यहां जितना भी फ्लक्स आपके पास चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल. तो क्या हम बोल सकते हैं फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MIP. अब M क्या है, ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन. वहां पे क्या था L क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. यहाँ पे क्या आ गया, M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो आप लिख देंगे यहाँ पर वेयर M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस और इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. ठीक है, अब हमें ईएमएफ फाइंड करना. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी. अभी देखना ईएमएफ कहाँ फाइंड करना है हमें, सेकेंडरी कॉइल में. सो फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स भी हमें कहाँ चाहिए, सेकेंडरी कॉइल, डी फाई एस अपॉन डी टी. चलिए भाई, माइनस का डी अपॉन डी टी और फाई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, MIP. M एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया हमने. तो ES इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा, M, एंड दिस विल बी DIP अपॉन DT. ठीक है, अभी ES क्या हो गया, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल, M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, और DIP अपॉन DT क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल. तो जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल से बाउंड करंट में चेंज होगा उतना ही ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा. आपके सामने है. ठीक है, अब M को हमने क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसकी भी बेटा नोट कर लेंगे, जो SI यूनिट है, SI यूनिट क्या होती है, हेनरी. SI यूनिट क्या होगी, हेनरी. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं. द सेम इज विद द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. चलो भाई आ जाओ, यहां पर अगर मुझे इस M को डिफाइन करना है तो मैंने क्या बोला यहां पर, इफ माइनस का DIP अपॉन DT इक्वल्स टू 1 देन M विल बी इक्वल्स टू ES. देन M इज इक्वल टू ES. तो देखो भाई हाउ वी कैन डिफाइन, thus the coefficient of mutual induction is equal to the induced EMF in secondary coil. Once again note कीजिएगा, thus the coefficient of mutual induction is equal to the induced EMF in secondary coil when the rate of decrease of current in primary coil is unity. When the rate of decrease of current in primary coil is unity.
नाउ लेट अस डिस्कस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। सेम वैसे ही है जैसे में हमें क्या स्टडी किया था वहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, ऐसे यहाँ पर हम क्या ड्राइव करने जा रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। तो दो सोलेनोइड लेंगे हम, एक S1 एक S2। एक सोलेनोइड को हम कंसिडर करेंगे एज ए प्राइमरी कॉइल, तो उसमें हम करंट पास करेंगे, तो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा। लेट अस स्टार्ट आवर डेरिवेशन। चलिए भाई हमने क्या लिया, लेट अस कंसीडर दिस इज आवर प्राइमरी सोलेनोइड से S1, इसमें हमने I करंट पास कर दी। नाउ इसी से हमने एक और सोलेनोइड प्लेस किया है, सिंस हमने कैसे ली हुई है, टू लॉन्ग कोएक्सियल, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज से सेकेंड सोलेनोइड S2। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सोलेनोइड इज N1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N2 हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंड सोलेनोइड। एंड लेट L बी द लेंथ ऑफ द टू सोलेनोइड। दोनों ही सोलेनोइड की हमने लेंथ के ले ली, इक्वल ले ली L। तो सेम वैसे स्टेप्स है जो हमने वहां डेरिवेशन में किए थे। आपने अगर नहीं देखा है बेटा, इससे पहले वाली एक वीडियो आप पड़ी हुई, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, सारे डेरिवेशन से वहां पर ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा हम किस स्टेप्स की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अजय भाई यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट सोलेनोइड, और वी कैन से इनसाइड द फर्स्ट सोलेनोइड इज गिवन बाय B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट NI, N1 कर लें क्योंकि हम फर्स्ट सोलेनोइड की बात कर रहे हैं। आ जाओ, अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड सोलेनोइड से पास होंगी, फ्लक्स में चेंज होगा, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल टर्न ऑफ सेकंड सोलेनोइड। पहले हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कैलकुलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न ऑफ सेकंड सोलेनोइड से फाई डैश क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1I A। ये क्या आया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल टर्न ऑफ सेकंड सोलेनोइड। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड सोलेनोइड। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड और बाउंड विद सेकंड सोलेनोइड। आ जाइए भाई, तो फाई इक्वल्स टू फाई डैश मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इन सेकंड सोलेनोइड। आ जाओ भाई, तो फिर फाई इक्वल्स टू फाई डैश की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट N1I A, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2L, N2 इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। चलो भाई फाई को तोड़ देंगे यहां से हम, MI एंड दिस विल बी म्यू नॉट N1 N2 A L I। I से I कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस इज म्यू नॉट N1 N2 A L। ये क्या आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, I से I कैंसिल हो गया, म्यू नॉट N1 N2 A L। व्हाट इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। ठीक है, अब N1 N2 को तोड़ दें हम, स्मॉल N1 को लिख सकते हैं हम कैपिटल N1 अपॉन L, स्मॉल N2 को रिप्लेस कर सकते हैं हम कैपिटल N2 अपॉन L। चलिए भाई रिप्लेस कर देते हैं, तो फाइनली M इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां भी ये दो सोलेनोइड्स हैं आपके पास, क्या है, एयर कोड है, तो अगर हम कंडीशन बोलते हैं इफ द टू सोलेनोइड्स आर वाउंड ऑन एनी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं, मैंने क्या बोल दिया, इफ टू सोलेनोइड्स आर वाउंड ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल
ठीक है, हमने क्या बोला, इफ द टू सोलेनॉइड्स आर वाउंड ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब क्या होगा, रिलेटिव परमिलिटी ऐड हो जाएगी। तो m विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 al, और जो सेकंड वाला है m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a अपॉन l, म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a अपॉन l। एंड व्हाट इज म्यू आर हेयर, आप नोट कर सकते हैं, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज म्यू आर हेयर, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। Now let us discuss about the mutual inductance of two concentric coils of different radii। पहले बार डेरिवेशन में क्या कहता, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। यहाँ पर सोलेनॉइड क्या कॉइल है और कैसी है, कंसेंट्रिक। चलिए भाई, तो लेट अस कंसीडर टू कॉइल्स, फर्स्ट इज C1 with the radius R1 and another coil is C2 and with the radius R2। Let in coil C2, बाहर वाली कॉइल की बात कर रहे हैं, इन कॉइल C2 अ करंट I इज फ्लोइंग। तो वही करना, पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, फ्लक्स फाइंड करना है, और फाई को हमें mi प्लेस करके m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आ जाइए, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 2R2, लिख सकते हैं हम म्यू नॉट I अपॉन 2R2, वे I इज द करंट फ्लोइंग इन द आउटर कॉइल, जो बाहर वाली है उसमें हमने करंट पास करी हुई, C2 में हमने करंट पास की हुई। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है, BA। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू B इज व्हाट, म्यू नॉट I अपॉन 2R2, और A क्या हो जाएगा, A इज व्हाट, एरिया ऑफ द फर्स्ट कॉइल, दैट इज व्हाट पाई R1 स्क्वायर। तो भाई फाई इक्वल्स टू क्या होता है, mi इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R2, दिस इज पाई R1 स्क्वायर, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। So this is what coefficient of mutual induction between two coaxial coils। Let us discuss फैक्टर्स ऑन विच द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स। हाँ जी, कई सारे फैक्टर्स पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं, देखो बेटा मैं सारे नोट किए हुए हैं, इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में एक ही नंबर क्वेश्चन में अक्सर चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट हमने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 ऑफ बोथ द कॉइल्स, ऑब्वियसली हमें डेरिवेशन भी किया हुआ, वहां भी N1 दोनों आ रहे हैं। सेकंड में क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1 L2 ऑफ टू कॉइल्स। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना क्रॉस एरिया ज्यादा होगा ऑब्वियसली फ्लक्स वेरी करेगा, आपके पास डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक परमिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, ध्यान हमने नोट किया था म्यू आर रिलेटिव परमिलिटी ऑन विच द टू कॉइल्स हैज बीन बाउंड, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, देखो मैं लिखा हुआ है एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट क्या बात करी हमने, ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो सब तो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके पास दो कॉइल्स हैं वो किस ओरिएंटेशन में रखी हुई हैं, किस तरीके से वो उनका रिलेटिव प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है, हम बात करेंगे। इसी पे एक और फैक्टर डिपेंड करता है, क्या कपलिंग फैक्टर के बिटवीन द टू कॉइल्स। तो किस ओरिएंटेशन में दो कॉइल रखी हैं इस पे डिपेंड करता है आपका कपलिंग फैक्टर, उसकी वजह से भी आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट करता है। अब क्या होता है कपलिंग फैक्टर, लेट अस डिस्कस। कपलिंग फैक्टर क्या होता है, कपलिंग फैक्टर के, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला नोट करेंगे, K इज इक्वल टू क्या होता है, M अपॉन अंडर रूट L1 L2। M इज वॉट, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, L1 L2 वॉट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल L1 एंड L2। K क्या हो गया, कपलिंग फैक्टर। प्रैक्टिकली इस कपलिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट करती है। अब कहां से डिपेंड करेगी, वही बात हमने क्या बोला, डिपेंड करता है कि दो कॉइल्स के बीच में रिलेटिव प्लेसमेंट क्या है, उनके बीच कपलिंग क्या है, वो डिपेंड किस पे कर रही है कि दो कॉइल्स किस तरीके से एक दूसरे के रिलेटिवली प्लेस्ड हैं। लाइक मैं आपको कंडीशंस दिखा रहा हूं, एक कॉइल हमारी ये जा रही है,
ठीक है, एक कॉइल ये है, इसके ऊपर परफेक्टली आपने एक और कॉइल बाउंड कर दी, तो सेकंड कॉइल इस तरीके से कुछ आ गई। थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम सही से बनाऊं, थोड़ा सा ये डायग्राम क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं एक तो कॉइल हमारे पास ये आ गई, ठीक है, सेकंड कॉइल देखो हमने परफेक्टली कपिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक कि एक कॉइल ही आई, उसके ऊपर से एक और कॉइल हमें रैप किया इस तरीके से, इसको हमने क्या बोला, ये वाली कपलिंग के क्या कहलाती है यहाँ पर 1, इस वाले केस में के की वैल्यू कहलाती है 1। अगर के की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ से जो m है दैट विल बी इक्वल्स टू √L1 एंड L2, ठीक है। ये तो एक केस हो गया, क्या एक कॉइल के ऊपर आपने सेकेंडरी कॉइल कपल कर ली। सेकंड केस में क्या है, वही जो जनरल केस हमने डायग्राम बनाया था, एक कॉइल और ये क्या हो गई सेकेंडरी कॉइल। इस वाले केस में जो के की वैल्यू है वो आपकी एडजस्ट करेगी बिटवीन 0 एंड 1। कपलिंग नॉर्मल है, बट ये वाली एक आइडियल कपलिंग हमारी कहलाती है। थर्ड केस में हमने क्या करा, ये वाली हमारे पास कॉइल है और इसके साथ सेकेंडरी कॉइल हमने यहाँ प्लेस कर दी। सपोज ये वाली प्राइमरी, ये वाली कॉइल क्या सेकेंडरी, ये वाली प्राइमरी, ये वाली सेकेंडरी, सेम एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब क्या यहाँ से निकलने वाला सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास होगा? मे और मे नॉट, ये कपलिंग आपकी अच्छी नहीं है एक, तो इस केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मीन्स कपलिंग बन ही नहीं रही है आपकी। तो इन फैक्टर्स के साथ हम के कपलिंग फैक्टर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल इज इन म्यूचुअल इंडक्शन। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ पे, ठीक है। स्टार्टिंग हमने आपसे बात की थी ना, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला क्या था, बाय चेंजिंग बी, तो सेल्फ इंडक्शन इंडक्शन में हमने क्या बात करी, बाय चेंजिंग बी। सेकंड क्या था, बाय चेंजिंग ए, यहां से प्रोड्यूस होता है मोशनल ईएमएफ, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द बाय चेंजिंग ए मोशनल ईएमएफ। और लास्ट में आपसे हम बात करेंगे बाय चेंजिंग थीटा, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। आज इतने रखते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।